हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। आपको पता होगा कि हम क्लियर कर चुके हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल देख लिया है, स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया है, जिसे हम मायोफाइबर कहते हैं। मायोफाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हमने मायोफाइब्रस नाम दिया था। इसका स्ट्रक्चर देखा था। देन इसके अंदर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर हमने देखा था टू टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? मायोफाइब्रस के अंदर। एक थिक फिलामेंट एंड एक थीन फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो पतला होता है, जो किससे? एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि थिक फिलामेंट जो मायोसिन से मिलकर बना होता है। ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ फिलामेंट की। टाइप्स ऑफ फिलामेंट को क्लियर करने के बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। बेसिकली हमारी स्केलेटल मसल्स में या सारी मसल्स में बेसिकली टू टाइप के प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? चलिए तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन मसल सेल। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन मसल सेल। तो ये बात याद रखिए, जो प्रोटीन होते हैं हमारी मसल्स में बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दूसरा होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। पहले हम देख लेते हैं टू टाइप के प्रोटीन। हम डालेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में क्या देखा? जो प्रोटीन होते हैं टू टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होंगे? नाम से आपको लग रहा होगा क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन्स जो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। और रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, है ना, यही लग रहा होगा। तो रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका काम तो रेगुलेट करना ही है कि कब कॉन्ट्रैक्शन होना है, कब रिलैक्सेशन होना है। किसी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पे कब उसका मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना है, मतलब उसको कमांड देना या उसको रिलैक्स करने की कमांड देना, इसका काम है रेगुलेटरी प्रोटीन का। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जैसा हम सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्टैक्ट करते होंगे, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो फिर आखिर क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? नाम से तो लग रहा है कॉन्टैक्ट करना चाहिए, है ना। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो कभी खुद को कॉन्टैक्ट नहीं करता। कोई भी प्रोटीन हो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प जरूर करता है। अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे मैंने अपने हाथ को यहाँ से यहाँ किया, तो मेरी मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। जो मसल कॉन्टैक्ट हो रही है वो इन प्रोटीन्स की हेल्प से कॉन्टैक्ट हो रही है। तो इससे क्या क्लियर हुआ? जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है खुद कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब ऐसे प्रोटीन्स के हम नाम याद करेंगे जो कॉन्टैक्ट में हेल्प करते हैं। एक तो है हमारा एक्टिन एंड दूसरा है हमारा मायोसिन। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है? पहला तो क्या, द प्रोटीन डू नॉट देमसेल्फ कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी प्रोटीन जो खुद को कॉन्टैक्ट ना करे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो कभी खुद को कॉन्टैक्ट तो करेगा नहीं, तो खुद को वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। पहले तो हमें ये लिखना है, तो हम लिखेंगे द प्रोटीन themselves do not contact. Clear? The protein themselves do not contact. फिर ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे? बट मायोफाइब्रस मतलब मसल्स एंड मसल सेल विल कॉन्टैक्ट।
contract because of them. क्लियर है? क्या जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है कैसा होता है, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लेकिन मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे कौन से दो प्रोटीन हैं जिनके नाम को हमको याद रखना है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं? तो हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए एक्टिन, दूसरा मायोसिन। अब रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है? जो रेगुलेट करता है कब किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब किसी मसल को रिलैक्स होना है। इसके रेगुलेट करने का काम किसका है? रेगुलेटरी प्रोटीन का। मतलब ये डिसाइड करेगा कब रिलैक्स होना है, कब कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो चलिए हम इसको लिखेंगे, दे डिसाइड when, एक मिनट, they decide when contraction and relaxation will happen. क्लियर? मतलब ये क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कब रिलैक्स होना है और कब कॉन्ट्रैक्ट होना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड दूसरा होता है हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जो खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब कोई भी प्रोटीन खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ऐसे एक भी प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन नहीं है हमारी मसल्स में जो खुद को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। ऐसे प्रोटीन्स जो हमारी मसल सेल के या मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर है? अब मतलब ये तो क्लियर हो गया, द प्रोटीन themselves do not contract, जो खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, द मायोफाइब्रस एंड मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिकॉज ऑफ दैट, मतलब कि खुद के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे लेकिन खुद के एफर्ट से क्या करेंगे, मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। क्लियर? अब बात करेंगे हम रेगुलेटरी प्रोटीन की। सो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है? ये डिसाइड करते हैं कब किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब किस मसल को रिलैक्स होना है। ठीक है? अच्छा, इसका एग्जांपल याद कीजिए, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। क्लियर है? इसके दो एग्जांपल है। तो ये बात समझ में आ गई। जो हमारी मसल्स होती हैं, मायोफाइब्रस होते हैं, उसके अंदर जो फिलामेंट्स है, बेसिकली इसमें टू टाइप के प्रोटीन तो है, एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब फिलामेंट होते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट, दोनों अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं मसल्स में वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल ऐसे प्रोटीन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट ना हो जबकि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, और रेगुलेटरी जो रेगुलेट करते हैं कब किस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब किस मसल को रिलैक्स होना है। क्लियर? सो चलिए आगे के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात हो गई है, अब हम देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें हमने क्या देखा, जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर होते हैं फेसिकल जो कि एक बंडल है जिसमें क्या अरेंज है, हमारे मायोफाइबर्स, मतलब कि मसल सेल अरेंज है बंडल में, जिन्हें फेसिकल कहते हैं। जब हम एक मायोफाइबर को निकाल के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसमें ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे मायोफाइब्रल्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब ट्यूब के अंदर के ट्यूब को हम निकाल के देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, जो मायोफाइब्रल्स है इसमें तो दो टाइप के फिलामेंट दिखेंगे हमें, एक थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, जिनका स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं इजीली। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। हम ये सारी बात क्लियर करें। चलिए वैसे रिकैप करते हुए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। क्लियर? हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। अब फिलामेंट आखिर होता क्या है, इससे हमें इससे पहले ये जानना चाहिए। सो फिलामेंट हमने क्या देखे, मतलब जो हमारे मायोफाइब्रल्स होते हैं, अगर हम बात करें तो मायोफाइब्रल्स के अंदर हमें 2 टाइप के फिलामेंट दिखाई दिए, ऐसे। ये क्या है? थिक फिलामेंट, सॉरी, और बीच बीच में जो है ये है हमारे थिन फिलामेंट। और ये यहां से यहां तक की एक सार्कोमियर। तो हमें क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। अब फिलामेंट होता क्या है तो हम ये देख लेते हैं। जो थिक फिलामेंट है ये रहा, हम इसको अगर ड्रॉ करें, ये पूरा एक सार्कोमेयर है। मानिए थिक फिलामेंट कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली है। अब ये कैसे बनता है, ये एक्चुअल इसका क्या कंपोजिशन है, क्या है थिक फिलामेंट? तो फिलामेंट इज एक्चुअली अ पॉलीमर। क्या है? ये एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है? जब भी किसी वर्ड के आगे पॉली लग जाता है उसका मतलब होता है बहुत सारा। जो पॉलीमर होता है कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन आप किसी माला वगैरह को पहना होगा आपने मोतियों की, वो कैसी होती है? माला ऐसे 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 बहुत सारे मोतियां मिलके क्या बनाते हैं? एक माला को बनाते हैं। सेम बहुत सारे जब मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर। मतलब जहां एक से ज्यादा चीज आती है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। क्लियर है? पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड की ये सारी चेन देखी होगी आपने, मतलब उसमें एक से ज्यादा कंपोजिशन है चीजों का, सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो पॉलीमर क्या हो गया? बेसिकली आपको समझ में आ गया कि जो पॉलीमर है बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो जो फिलामेंट है हमारा थिक फिलामेंट, इसका कंपोजिशन की बात करें तो ये कैसा दिखता है? ये एक क्या है? पॉलीमर है जो कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो पहली बात हमें याद रखना है, क्या है? पॉलीमर जो कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। और थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। मतलब थिक फिलामेंट कब बनता है? जब पॉलीमर, मतलब ये पॉलीमर है थिक फिलामेंट, और पॉलीमर का फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे कई सारे मोनोमर से मिलकर। तो हम इसकी यूनिट देखते हैं। मोनोमर तो बाद में मिलते हैं, उससे पहले मिलते हैं मीरोमायोसिन। जब ये कंबाइंड होते हैं तो एक मोनोमर बनाते हैं। एंड मतलब बेसिक यूनिट फिलामेंट की अगर बात करें तो फिलामेंट पॉलीमर तो है लेकिन कई सारे मोनोमर से मिलकर बना है। और जो मोनोमर है किससे मिलकर बना है? मीरोमायोसिन। सो बेसिक यूनिट क्या होगी फिलामेंट की? मीरोमायोसिन। तो अगर हम इसको लिखें असेंडिंग ऑर्डर में तो किस किस से मिलकर बनता है पहले ये देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन मतलब जो इसकी बेसिक यूनिट है जो बनाती है किसको? फिलामेंट को, वो देखेंगे। जब बहुत सारे मीरोमायोसिन कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? पूरा फिलामेंट। तो चलिए हम क्या देखेंगे? पहले तो ये बात याद रखना है, जो थिक फिलामेंट क्या है? इट्स एक्चुअली अ पॉलीमर। क्लियर? पॉलीमर क्या है? जो कई सारे मोनोमर से कंबाइंड हो, मतलब मोनोमर से मिलकर बना हो। और मोनोमर क्या है? जो किससे मिलकर बना हो? मीरोमायोसिन। तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे पहली यूनिट हमारी क्या होगी? मीरोमायोसिन। एक मीरोमायोसिन तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए कई सारी मीरोमायोसिन बनके मतलब एक मोनोमर का फॉर्मेशन करेंगी। एंड मोनोमर से बनेगा हमारा पॉलीमर। एंड पॉलीमर बनाएगा लास्ट में थिक फिलामेंट। क्लियर है? सो हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। देखिए मीरोमायोसिन को या मोनोमर बोल रहे हैं क्योंकि मीरोमायोसिन जब बन जाता है तो मोनोमर, और कई सारे मीरोमायोसिन मतलब मोनोमर बनके क्या बनाते हैं? पॉलीमर। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर।
यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ स्नैक लाइक होता है, रोप लाइक होता है, रस्सी जैसा, एक दूसरे में क्या होती है, लपटे हुए होते हैं। ये होगा और इसके ऊपर एक और ऐसे कंबाइंड होगा। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। दो रोप लाइक है, स्नैक लाइक जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से बाइंड होगा, ऐसे रैप्ड होगा। देन ये जो इसका पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेड रीजन। हेड साइड है, ऊपर टॉप व्यू है तो इसको हम हेड रीजन बोलते हैं। ये क्या है हमारा हेड। देन हेड के बाद क्या आता है, हमारा नेक आता है ना। सो ये रीजन क्या है, नेक। एंड ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। अब ये बात समझ में आई, इसमें तीन चीज होंगी, हेड, नेक एंड टेल। हेड तो हेड है, नेक को हम एक और वर्ड देते हैं जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, ठीक है, नेक या शॉर्ट आर्म। एंड ये तो पूरा इसका तीन चीज हो गई, मतलब हेड, नेक एंड टेल। और ये जो हेड वाला रीजन है, मतलब हेड और नेक दोनों मिलकर एक हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो पूरा इतना इतना स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब नेक प्लस हेड, इसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर? हैवी क्यों? क्योंकि इसमें नेक एंड हेड दोनों चीज आई हैं और ये दोनों ऑलरेडी हैवी है, तो इसलिए क्या है, हैवी मीरोमायोसिन। एंड ये टेल, इसे हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर? सो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यही है, जिसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है, टेल, हेड एंड नेक। हेड ऊपर साइड, देन नेक। और जब हेड और नेक दोनों स्ट्रक्चर हैवी बन रहे हैं तो इसको मिला के क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। एंड टेल ऑलरेडी लाइट है, दिख रही है थीन एकदम, तो ये क्या होगी, लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर? अब दूसरा तो आपको याद रखना है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट का मतलब बेसिक यूनिट है मोनोमर। तो इसमें क्या होता है, एक हेड पे एक पोर्शन होता है जहां पर क्या होता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एटीपी को बाइंड करके रखता है, एटीपी को पकड़ के रखता है, क्योंकि बेसिकली इसका काम क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करना। जैसे हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग सीट। मतलब ये ऐसी सीट है जो एटीपी को बाइंड करके रखती है। अब एटीपी को मतलब बाइंड करना मतलब पकड़ के रख रही है। अब एटीपी को पकड़ने का क्या काम है, क्यों पकड़ रहे हैं, बेसिकली एटीपी हमारी बॉडी में यूज होती है। तो एटीपी को पकड़ के उसे एटीपी को तोड़ना भी तो पड़ेगा, तो इसके जस्ट नीचे एक और सीट प्रेजेंट होती है जो एटीपी को क्या करती है, तोड़ती है। इसे हम बोलते हैं एटीपीएज। इस सीट को हम क्या बोलते हैं, जहां भी एज लग जाता है वो होता है एंजाइम। तो एटीपीएज मतलब इसका क्या काम है, एटीपी को ब्रेक करना। क्लियर है? तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। मोनोमर का स्ट्रक्चर कैसा है, हेड है, नेक है, टेल है। हेड के ऊपर क्या है, एक सीट है जो एटीपी को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिसे हम एटीपी बाइंडिंग सीट बोलते हैं। एंड जस्ट नीचे इसकी दूसरी सीट प्रेजेंट है जो एटीपी को तोड़ने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं एटीपीएज। क्लियर? एंड जो हेड है एंड नेक है, मतलब नेक को शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं, दोनों मिलकर एक हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। एंड टेल ऑलरेडी लाइट है, इसलिए लाइट मीरोमायोसिन। तो ये हो गया वन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। मोनोमर का एक स्ट्रक्चर, और ऐसे कई सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर एंड फर्दर फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस टाइप का दिखाई देता है, ये हम देख लेते हैं।
पूरा जब फिलामेंट तैयार होता है, पॉलीमर बनता है, ठीक कैसा दिखेगा। कैसा दिखता है एक स्ट्रक्चर, इसका ऐसा दिखेगा। ये एक स्ट्रक्चर है मोनोमर का। दूसरा क्या होगा, इसकी टेल है, इस पर ऐसे रैप्ड होगा। दूसरा ऐसे कर करके क्या होंगे, ये ऐसे इसकी टेल है, बाइंड होते होते उसके हेड दोनों साइड से ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। दो टेल ऐसे कंबाइंड होंगी और ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। फिर इसकी टेल से दूसरी टेल कंबाइंड होकर ऐसे हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। फिर आगे चल के फिर से ये कंबाइंड होकर इसकी टेल एक दूसरे से ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी। फिर इसकी अगली की टेल ऐसे कंबाइंड होकर ये स्ट्रक्चर बनाएगी। तो ये कैसा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनता जाएगा। इसकी टेल कंबाइंड हो करके कुछ इस टाइप से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। आपने इस टाइप का ब्रश देखा होगा, ऐसे ब्रश होते हैं, ऐसा होगा और बीच से ऐसा और दोनों साइड से ये ऐसा ऐसा ब्रश देखा होगा ना आपने। सेम ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये होता है हमारा एक फिलामेंट का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ये पॉलीमर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या, बेसिकली हमारी बॉडी में टू टाइप के, मसल्स में टू टाइप के प्रोटीन होंगे, बॉडी में नहीं मसल्स में। जिन मसल की हम बात कर रहे हैं उसमें एक तो होता है कौन सा, रेगुलेटरी प्रोटीन, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करता है कब मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है और कब रिलैक्सेशन देना है। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जबकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब इनकी हेल्प से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर। और फिलामेंट की अगर हमने बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट, तो जो फिलामेंट होता है किससे मिलकर बनता है, ये एक पॉलीमर है और कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर की बात की तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप में, जिसमें स्नैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसकी टेल होगी, हेड होगा और नेक होगा, जिसे हम सोल आप भी बोलते हैं। हेड एंड नेक दोनों ही हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। एंड हैवी मीरोमायोसिन में जो हेड रीजन में एक सीट प्रेजेंट होती है जो एटीपी को फॉर्म बाइंड करके रखती है, जिसे हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग सीट। एंड इसके बगल में दूसरी सीट होती है जो एटीपी का ब्रेक डाउन करती है, जिसे हम बोलते हैं एटीपीएज। एंड टेल, तो टेल ही है जिसे लाइट मीरोमायोसिन भी कहते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।